तो और भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। आज मैं आया हूँ चैप्टर 2 लेके ज्योग्राफी का। ठीक है, चलो तो शुरू कर दें। तो चैप्टर 2 नेम है ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया के क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं जिससे इंडिया को इतना जाना जाता है। ठीक है, तो इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो उसके पास सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहाड़ देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, आइलैंड हैं, सब कुछ है इंडिया के पास। ठीक, और अगर इंडिया में अगर देखें तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी वेरी करती है, मतलब वो भी चेंज हो जाती है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो अगर आप यूपी से एमपी भी जाएंगे तो आपको देख जाओगे एमपी की सॉइल आपको अलग मिलेगी और यूपी की सॉइल आपको टोटली अलग दिखेगी। ठीक है, तो ये सब जो बताया गया है, ये फॉर्मेशन क्यों हुआ है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुआ है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? तो हमारी जो धरती है उसमें कुछ इंटरनल प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक, जिससे क्या होता है कि पूरा जो आपकी जो लैंड है वो एकदम सीधी रहती है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होती। और जब भी वो प्लेट्स में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स डेट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट। तो इस थ्योरी से अगर पढ़ा जाए तो अर्थ के पास कितनी है? 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट्स देखने को आपको मिल जाती है, जो क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। और यही क्या करती रहती है? फोल्डिंग और फॉल्टिंग करती रहती है। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। और यही वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ कर देती है। मतलब इन्हीं से ही आपका जो लावा होता है, जो ज्वालामुखी होती है, वो फट भी जाती है। तो हम इंडिया को ये 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हिमालयन माउंटेन। तो जितने भी ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपका एरिया जितना भी आता है ये सब हिमालयन माउंटेन्स का आता है। नेक्स्ट आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स में आपके क्या आ जाते हैं? जैसे यूपी हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ क्यों कह रहा हूँ, सॉरी, चंडीगढ़। यूपी, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये सब आपका किस में आएगा? नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आएगा। चलो तो शुरू कर दे। नेक्स्ट आता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यू माने पठार, ऐसा भाग जो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। जैसे एमपी का एरिया होगा, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का एरिया हो गया, बिहार का एरिया होगा, ये सब मोस्टली किस में आता है? आपका प्लेट्यू के अंदर आता है। बीच का जितना भी पार्ट है इंडिया का आप देखोगे मोस्टली प्लेट्यू में आता है। नेक्स्ट आता है इंडियन डेजर्ट। इंडिया के पास जो है वो 2 डेजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है और एक हॉट डेजर्ट होता है। हॉट डेजर्ट आप जानते हो, जैसे कि राजस्थान में देखने को मिल जाता है आपको थार डेजर्ट। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपका मिलता है लद्दाख, जो आप जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाता है। ठीक, हिमाचल के पास भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जो आपको समुद्र के किनारे प्लेन एरिया मिलता है। नेक्स्ट आते हैं आइलैंड। आइलैंड तो आप जानते हैं ऐसा मतलब भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, मतलब ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं। द पीस ऑफ लैंड विच इज़ टोटली कवर विद द वाटर और सी इज़ नोन एज आइलैंड। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। तो अब करते हैं ब्रीफ डिस्कशन इन सब पे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयाज जो हैं वो क्या हैं? सबसे ज़्यादा माउंटेन बैरियर्स हैं हमारे किसी भी देश के साथ। फॉर एग्जांपल चाइना के साथ अगर देखेंगे तो हमारे सामने बहुत बड़ा एक बैरियर बन के खड़े रहते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स हैं तभी हमारे यहाँ इतने चारों क्लाइमेट देखने को आपको मिल जाते हैं, सर्दी गर्दी, मतलब सर्दी गर्मी, बरसात। ठीक है ना, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। माउंटेन्स नहीं होते तो शायद नहीं देखने को मिलते। नेक्स्ट होता है तो क्या? हिमालयाज़। हिमालयाज़ जो है वो कितने? 2400 किलोमीटर चौड़े लंबे बैठे हुए हैं और 400 से 150 किलोमीटर वाइड है। कहाँ से? कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश से। कश्मीर देखोगे आप सबसे ऊपर आपको नॉर्थ में मिल जाता है और अरुणाचल प्रदेश देखोगे तो आपको ईस्ट में सबसे पहले मिल जाता है। तो नॉर्थ से लेकर पूरा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पूरा एरिया आपका हिमालयन माउंटेन्स का आ जाता है। नेक्स्ट आता है हिमालयाज़ जो हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आता है ग्रेटर हिमालयाज़, जो सबसे बड़े हिमालयाज़ होते हैं, उनको हमने हिमाद्री नाम भी दिया है।
नेक्स्ट आता है मिडिल हिमालयाज, ये थोड़े बीच के हिमालयाज होते हैं, मतलब ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, इनको हिमाचल नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है आउटर हिमालयाज, जो सबसे छोटे हिमालय देखने को मिल जाएंगे, वो उनका नाम दिया है शिवालिक्स। इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन तब हम करेंगे जब हम बुक पढ़ेंगे। ओके, तो अभी सिर्फ मैं नोट्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ सारी चीज़ें हैं क्या। नेक्स्ट, हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। हिमालय को क्या किया गया है, 4 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय, जो आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं, इंडस और सतलज के बीच में देखने को मिल जाते हैं। दोनों नदियाँ हैं, आपको इनके बीच में देखने को मिल जाएंगे। कौन से, पंजाब हिमालयस। नेक्स्ट आता है कुमाऊँ हिमालयस, ये आपको मिल जाते हैं सतलज और काली के बीच में, ये दोनों नदियाँ हैं उनके बीच में। नेक्स्ट आता है नेपाल हिमालय, ये काली और तिस्ता के बीच में देखने को मिल जाते हैं, जो नेपाल में आपको देखने को मिल जाएंगे हिमालय। नेक्स्ट आता है असम हिमालय, ये आपको तिस्ता और दिबांग में देखने को मिल जाएंगे, नदियों के बीच में। नेक्स्ट आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स अगर आप देखें तो वो कम से कम 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है और 240 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है, मतलब कि इतना चौड़ा है। सबसे ज़्यादा एक चीज़ बात होती है कि प्लेन्स में ही सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है। पहाड़ पे बैठ के तुम खेतीबाड़ी नहीं करोगे, प्लेन में ही करोगे। तो द रिवर्स डेट फ्लोज टू द प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। हाँ, जो नदियाँ होती हैं वो किसका काम करती है, ऊपर से मिट्टी लाने का काम करती हैं, और उसी के द्वारा हमारी प्लेन्स में क्या हो पाता है, ईजिली क्रॉपिंग हो पाती है या फिर किसी भी फसल की उगाई हो पाती है। चलिए, अब नॉर्दर्न प्लेन्स भी है, वो भी आपको 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आता है भाबर, तेराई, बंगार और खादर। भाबर क्या है, जो शिवालिक्स के बिल्कुल फुट में आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब शिवालिक हिमालय जो उनके नीचे नीचे पैरों में देखने को मिल जाएंगे, उन सबको आपको क्या कहा जाता है, 8 से 16 किलोमीटर तक की इनकी चौड़ी बेल्ट होती है और इन सबको भाबर कहा जाता है। ठीक है, भाबर के बाद तेराई आती है, जो भाबर के जस्ट बराबर होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका भंगार। भंगार क्या होता है, एल्यूवियम प्लेन होता है। आप देखोगे अगर सबसे ज़्यादा किसी सॉइल में उपजाऊ है, कोई सॉइल जिसके अंदर ज़्यादा खेतीबाड़ी कर सकते हैं, तो वो है एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट आता है आपका खादर। खादर जो होता है वो फ्लड प्लेन्स का यंगर एल्यूवियम है, मतलब कि जितनी भी ऐसी प्लेन्स हैं जहाँ पे इजीली पानी बहता है, तो उनका वो ये समझ लीजिए कि उगाने का सबसे बड़ा ज़रिया वही है खादर। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। तो प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेट्यू माने पठार, ठीक है ना। तो ये गोंडवाना लैंड वगैरह ये सब देखोगे आप, पेनिनसुला प्लेट्यू के अंदर ही आते हैं। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड होता है, एक डेक्कन प्लेट्यू होता है। सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऊंचा भाग देखने को मिल जाता है आपको। डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं थोड़ा सा ऊंचा भाग देखने को मिल जाता है आपको, उसको कह देते हैं। पेनिनसुला प्लेट्यू जो होता है वो क्या होता है, बुंदेलखंड में देखा जाता है, ठीक, और भागेलखंड में ज़्यादातर देखा जाता है। और छोटा नागपुर के जितने भी प्लेट्यू हैं वो कहाँ से हैं, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, और दामोदर रिवर के द्वारा ही छोटा नागपुर के प्लेट्यू आज तक चलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू ए ट्रायंगुलर मास लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। अब नर्मदा के पास आप देखोगे कि डेक्कन प्लेट्यू आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारा आपका वो एरिया बताया जा रहा है जो आपका मिडिल का है इंडिया के, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट जो है वो हाईयर है किससे, ईस्टर्न घाट से, अगर आप ये देखेंगे, जो क्योंकि वो डेक्कन प्लेट्यू की वजह से ही। अगर वेस्ट का भाग देखोगे तो वो ऊपर है, ईस्टर्न घाट का भाग थोड़ा नीचे। ईस्टर्न घाट में आपके ये आ जाते हैं, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वगैरह आ जाते हैं, और इधर ईस्टर्न पार्ट में आपके आ जाते हैं महाराष्ट्र, नीचे केरला आ जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एंड द डेक्कन ट्रैप। अगर आप देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो सबसे ज़्यादा पेनिनसुलर प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, काली मिट्टी, ठीक है। अब आते हैं डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट क्या होता है, सैंडी प्लेन होता है कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। टोटली किससे कवर्ड होता है, वो रेत से कवर्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे जो अरावली हिल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड ब्रांचेंस कवर लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट। जो रेतों से जो पूरा टीला सा बन जाता है, वो भी आपका इंडियन डेजर्ट का आधे से ज़्यादा भाग लिया हुआ है। लूनी एक अकेली ऐसी रिवर है जो आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगी, तो इसका नाम याद रखिएगा, लूनी रिवर, ठीक है। ये मोस्टली पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो डेजर्ट में बहती है, तो हम हमेशा नाम लेते हैं लूनी रिवर का।
चलिए नेक्स्ट आता है आपका कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? कोस्टल प्लेन जो देखने को मिल जाते हैं आपको समुद्र के किनारे पे जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोंकण कन्नड़ प्लेन ये आपको देखने को मिल जाएंगे जो मुंबई और गोवा में देखने को मिल जाते हैं। मलाबार कोस्ट देखने को मिल जाता है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने समझा दिया कोस्टल प्लेन, बाकी का मैं जब बुक डिस्कस करूँगा तब समझाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स अगर देखे जाएँ तो आपको मैंने बताया ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। तो अरेबियन सी के पास इस क्लोज टू केरला, लक्षद्वीप आपको देखने को मिल जाता है, अंडमान निकोबार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। तो ये दोनों आपके आइलैंड हैं इंडिया के पास, जो आपके एक राइट साइड में देखने को मिलेगा, एक लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा अगर आप इंडिया मैप देखेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना, गुड बाय। और ये नोट चाहिए हो तो बता देना।